देख रहे थे डेट पिकर है ना। तो डेट पिकर में आज हम करते हैं वो कल हमने जो कैलेंडर ओपन करा था उसे हम बोलते हैं वन वे कैलेंडर। आज जो हम कवर करेंगे या आगे जो भी कवर करेंगे वो रहेंगे सर हमारा टू वे कैलेंडर। अब इन्हें समझने की कोशिश करते हैं सर इन्हें कैसे हैंडल करते हैं। मैं एक काम करता हूँ स्क्रीन शेयर करो मैं। सर मेरे पास क्या है एक वेबसाइट है ना, एक वेबसाइट ले लेते हैं कोई भी। मैं ले लेता हूँ एक वेबसाइट, कहाँ पर है? वे वन प्रोजेक्ट ये। ठीक है। मैंने क्या काम कर पहले एक यूआरएल ओपन कर लेता हूँ। यूआरएल कौन सा है जो मुझे ऑटोमेट करना है? वो लिखता हूँ वेब ड्राइवर ड्राइवर असाइन न्यू क्रोम ड्राइवर। सर वो है मेरे पास जो आज मुझे ऑटोमेट करना है। वो ऑटोमेट करना है मेक माई ट्रिप। क्या करना है? मेक माई ट्रिप। ठीक है, मुझे क्या करना है सर, इसे ऑटोमेट करना है मेक माई ट्रिप को। ये देखो एक लाइव एप्लीकेशन है, इसे हमें क्या करना है? ऑटोमेट करना है। तो मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले इस यूआरएल को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ अपनी स्क्रिप्ट में। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट और गेट है ना, गेट। देखो लाइव चैलेंजेस ही देखने को मिल सकते हैं इसमें, है ना। तो देखो हम लाइव पे काम कर रहे हैं बिल्कुल, है ना। काफी अच्छी वेबसाइट है ये। ठीक है, मैंने क्या काम करा, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी वेबसाइट ओपन हो रही है। इसे मैक्सिमाइज फॉर्म में ओपन करता हूँ ना, किसमें? मैक्सिमाइज में। तो यहाँ पर लिखता हूँ ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ठीक है, मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ सर। ये सर मेरा एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब सर मेरा टारगेट क्या है? सर मेरा टारगेट ये है कि जो वेबसाइट आपकी ओपन हुई मेक माई ट्रिप की, तो पहले जो ये पॉपअप आ रहा है, तो पहले इस पॉपअप को मैं यहाँ से, ये क्रॉस का जो साइन दिखा रहा है, ये जो क्रॉस का जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, इसे मैं क्या करूँगा? इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने पर वो पॉपअप हट गया। अब सर इसमें यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये डेट पिकर आपको दिखाई दे रहा है। सर मैं क्या काम करूँ, मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सर मेरा काम क्या है, मुझे इसमें सेलेक्ट करनी डेट। वो सिलेक्ट करनी है सर मुझे इसमें। मैं कर लेता हूँ 2026 ले लो, 27 ले लो। वो आपकी मर्जी है। मैं अब इसमें क्या काम कर रहा हूँ, मैं इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ सर जुलाई 2026। मुझे क्या करना है? जुलाई 2026 मुझे क्या करना है, ये सिलेक्ट करना है। ठीक है सर, जुलाई 2026 हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। जुलाई ले लो, जून ले लो, मई ले लो, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। कि सर मुझे जो एक्सपेक्टेड मेरा है वो है मई 2026। चलो ठीक है। लेकिन सर सबसे पहले मैं इस कैलेंडर पर पहुंचने से पहले जो इसमें तमाम प्रॉब्लम आ रही हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सर जैसे मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ तो तुरंत क्या आ रहा है, ये पॉपअप आ रहा है। तो पहले मैं क्या काम करता हूँ, इस पॉपअप को क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करके, क्योंकि ये जो पॉपअप है इस पर कोई ओके कैंसिल तो नहीं आ रहा जो अलर्ट पॉपअप हुआ है। ये तो एक नॉर्मल पॉपअप हो गया। इसे मुझे क्या करना है, इसे लोकेट करके इस पर क्या करना है, क्लिक एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा। तो ठीक मैं, है। हाँ हाँ, बस। हाँ तो मैंने क्या काम करा, इसे इंस्पेक्ट करा। और इसे इंस्पेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है सर, ये जो अलर्ट पॉपअप जो दिखाई दे रहा है, ये जो क्रॉस वाला, इसका एक पाथ बना लेता हूँ ना। तो मैंने क्या काम करा, मैं गया यहाँ पर और देखो ए, कहाँ पर है इसका भाई एलिमेंट, एक सेकेंड, ये है। और मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसका क्या निकालता हूँ, एक्स पाथ निकालता हूँ या कोई भी जो भी बनता है। ये
ठीक है, मैंने क्या काम करा, मैं अब यहाँ पर आ गया। हम्म, ठीक है ना। मैंने इसे सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद सर मुझे इसका क्या निकालना है, ये इस क्रॉस का क्या निकालना है, एक्स बात निकालना है। तो ये जो आ रहा है, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये इस पेन टैग के अंदर, ये ये दिखाई दे रहा है स्पेन टैग के अंदर डेटा सी वाई। इसके जरिए हम क्या बना लेते हैं, इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करा है इसकी डेटा सी वाई की वैल्यू, पाथ बनाओ स्पेन टैग के अंदर, इसके अंदर स्पेन के अंदर। सर एक क्लास, क्लास नहीं, क्या नाम था डेटा, उसका नाम था डेटा सी वाई, क्या था, डेटा सी वाई है ना, एट्रीब्यूट्स का नाम था डेटा सी वाई एट्रीब्यूट्स है। और इसकी वैल्यू क्या है, ये है, ये देखो क्रॉस क्रॉस वाला साइन 1 ऑफ 1 हो गया। इसे उठाओ, और उठाने के बाद क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, क्या करना है, क्लिक करना है। तो मैंने क्या काम करा, पहले मैं इस पॉपअप को हटाना सीख लेता हूँ। तो मैंने क्या काम करा, फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, और एक्स पाथ मैंने क्या काम करा, पेस्ट कर दिया। और सर मुझे इस पर क्या करना है, क्लिक करना है, क्या करना है, क्लिक करना है। तो मैंने क्या काम करा, इस पर डॉट क्लिक एक्शन परफॉर्म कर दिया। चेक करता हूँ कि इस पर क्लिक हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने इसे एग्जीक्यूट करा, मैक्सिमाइज हुआ, पॉपअप जनरेट हुए, और सर उस पर क्लिक नहीं हुआ। क्लिक नहीं हुआ, तो इसका वजह ये हो सकती है, मैं चेक करता हूँ क्या एक्सेप्शन आ रही है। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रही, क्या आ रही है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रही है। इस पर क्लिक नहीं हुआ। किस पे क्लिक नहीं हुआ देखते हैं। हाँ सर, मेरे क्लोज मॉडल पे क्लोज नहीं हुआ है ना, उस पर क्लिक नहीं हुआ। इसका मतलब हमने सही लोकेट करा, लेकिन इस पर क्लिक नहीं हुआ। इसका मतलब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें वेट लगाना है। दूसरा ऑप्शन आप क्या ट्राई करोगे, जब आपने उसे सही लोकेट करा, लेकिन आपने क्या काम करा, वो एक्शन परफॉर्म नहीं करा, तो आप क्या काम को थोड़ा डिले करके देखोगे, है ना। तो डिले करने के लिए आप यहाँ पर एक वेट लगाओगे, वेट आगे पड़ेंगे, अभी मैं लगा रहा हूँ इस स्टेप्स को। यहाँ पर आप क्या काम करो, इसे 3 सेकंड डिले कर दो, क्या कर दो, डिले कर दो, क्योंकि वो पॉपअप जो है ना बड़ी फास्ट आ रहा था। ठीक है ना। तो मैंने क्या काम करा, इसे डिले कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, फिर एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर चेक करता हूँ, मैक्सिमाइज हुआ, ठीक है, पॉपअप आया, हाँ 3 सेकंड वेट करो, हट गया, चला गया वो, मेरा एक्शन कंप्लीट हुआ। अब सर आपका एक्शन क्या है, अब सर मेरा एक्शन ये है कि मुझे ये जो डिपार्चर वाला जो दिखाई दे रहा है ना, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा कैलेंडर ओपन हो जाता है। ये तो अच्छी बात है। तो अब एक काम करते हैं, पहले मैं इस पे क्लिक करना सीख लेता हूँ। तो क्लिक तो आप जानते हो कैसे करते हो, राइट क्लिक करोगे, उसे लोकेट करो, और लोकेट करने के बाद क्या करना है, क्लिक करना है। तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पर पहुंचे, और सर यहाँ पर क्या है, इसका कुछ ऐसे तो आईडी भी ले लो, आईडी भी चल जाएगा। और एक काम करो, और कुछ है इसमें, आईडी ले लो, आईडी भी इसके है। यस सर, इस पे आप, हम्म, 1 सेकेंड, आप आईडी ले लो ना, क्या ले लो, आईडी ले लो ना, आईडी मिल रही है। हाँ रोहित। हम्म। थोड़ी वो थोड़ा ब्रीफ कर दोगे जो अभी थोड़ा पढ़ा है सर, थोड़ा ब्रीफ कर दो। बस अभी कर रहा हूँ, बस फ्री, ठीक है ना, अभी कर रहा हूँ। मैंने क्या काम करा सर, मुझे इस पे क्या करना है, इसकी आईडी ले लेता हूँ ना, आईडी तब थी, कहाँ चले गई आईडी भी। एक काम करता हूँ, उसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। मैं इस पे क्लिक करना, तो ये देखो, ये देखो ये आईडी आ रही है ना, आईडी कॉपी कर लो डायरेक्ट। और कॉपी करने के बाद क्या करना है, इस पे आपको क्लिक करना है, क्या करना है, क्लिक करना है। तो मैंने क्या काम करा, मैं यहाँ पर पहुंचा, ये यहाँ पर पहुंचा, और मैंने यहाँ पर लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी। और मैंने क्या काम करा, इस पे क्या करना है, मुझे क्लिक करना है, क्या करना है, क्लिक करना है। अब देखो रोहित, इसमें क्या हुआ, मैं क्या काम कर रहा हूँ, मेक माई ट्रिप का कैलेंडर हैंडल कर रहा हूँ। जैसे ही मेक माई ट्रिप का कैलेंडर हैंडल कर रहा हूँ, तो उसमें एक पॉपअप आ रहा है, तो पहले उस पॉपअप को क्या कर रहा हूँ, क्लिक करके उसे क्या कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। और फिर जो डेट पिकर वाला जो कैलेंडर था, उस पर क्या कर रहा हूँ,
क्लिक कर रहा हूँ अभी, केवल मैंने इतना काम करा, ये देखो जब एग्जीक्यूट होगा, ये देखो आपको पता चल जाएगा क्या करा मैंने। देखो मेरा यूआरएल ओपन हुआ, मेक माई ट्रिप, इस पे ये पॉपअप आया, ये मैंने हटा दिया। और मेरा डिपार्चर वाले पे मुझे क्या करना है, क्लिक करना है। लेकिन सर इस पे क्लिक नहीं हुआ। मैंने क्या बताया, अगर आपने सही लॉक कर रखा है तो आप सेकंड ऑप्शन क्या अपनाओगे। एक्सेप्शन आ गया क्या सर? इसमें एक्सेप्शन आ गया ना, नो सच, इसमें आ गया एलिमेंट इंट्रैक्टेबल एक्सेप्शन। देखो अगर ये एक्सेप्शन आ रही है एलिमेंट क्लिक इंट्रैक्टेबल एक्सेप्शन, इसके दो रीजन है। पहले रीजन तो आप देखो कि आप इसमें वेट लगा के देखो पहले। आपने वेट लगाया, वेट थोड़ा बढ़ा देना, 5 सेकंड का कर देना। मैंने क्या काम का वेट लगा के देखता हूँ। ये जो एक्सेप्शन आ रही है ना, ये नेटवर्क की वजह से आ रही है मेरे, है ना, नहीं तो ये आती नहीं। ठीक है ना, अगर आपके नेटवर्क अच्छे होंगे तो नहीं आएगी। 5 सेकंड का वेट कर रहा हूँ। सर एक्सेप्शन आ रही है। कौन सी एक्सेप्शन आ रही है। सर इसमें आ रही है एक्सेप्शन, आ रही है एलिमेंट वाली, है ना, एलिमेंट क्लिक वाली। अब देखो सर, एलिमेंट क्लिक वाले अगर आपको एक्सेप्शन ये जनरेट हो रही है, तो सर मैं इस पे ऐसे तो क्लिक नहीं कर पा रहा। मैंने वेट लगा के भी देख लिया, वेट से भी क्लिक नहीं कर पा रहा। तो मैं क्या काम करता हूँ, एक बैकअप कोड है मेरे पास, उसका यूज करता हूँ और उस पर क्या करता हूँ, इस एलिमेंट पे क्लिक करता हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको भी यूज करना पड़े, वो कोड हम आगे वाले मॉड्यूल नंबर 3 में सीखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर वो अप्लाई कर रहा हूँ, है ना, क्लिक करने के लिए केवल। बाकी का तो हम कैलेंडर वाला प्रोसेस है वो जो सीखना है। वो जो कोड है, मैं एक काम करता हूँ, वो कोड मैं उठा लेता हूँ। वो कोड क्या है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसे हैंडल करेंगे। तो वो कोड है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर का। मैंने क्या काम करा, मैंने ये कोड उठाया। ये भी अगर आपको ये एक्सेप्शन आ रही है किसी एलिमेंट पे क्लिक करो लेकिन क्लिक नहीं हो रहा, तो आप इस कोड को यूज कर लेना, है ना। तो मैंने क्या काम करा, ये वेट हटा दिया अभी। मैंने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर लिखा। और उसके बाद मैंने क्या काम करा, फिर से ये कोड उठाया दूसरा वाला इसका। और मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर लिख दिया, कहाँ पर लिख दिया, ये यहाँ पर लिख दिया। अब सर मैंने क्या काम करा, इस पे यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक ना करा के, क्योंकि डायरेक्ट क्लिक नहीं हो रहा इस पे, मैंने इसे एक वेब एलिमेंट में स्टोर कर लिया। किस में कर लिया, एक वेब एलिमेंट में स्टोर कर लिया। वो वेब एलिमेंट का नाम है E1। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर की मदद ली इस पे क्लिक करने के लिए, कि सर नॉर्मली क्लिक नहीं हो रहा था उसमें ना। ये जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, है ना, मॉड्यूल नंबर 3 में। अगर आपको ये एक्सेप्शन आ रही है, तो आप क्या काम करोगे, इस तरीके से यूज करोगे कि पहले उस वेब एलिमेंट को जिस पे क्लिक कराना है स्टोर कर लोगे एक वेब एलिमेंट में। फिर ये कोड लिखोगे और यहाँ पर से दे दोगे कि इस पे क्लिक करना है, तो देखो अब क्लिक हो जाएगा। मैंने क्या काम करा, इसे एग्जीक्यूट करा। हाँ रोहित। भाई दिक्कत हो जाएगी, एसी जो सर है। तो ये स्टेटमेंट लिखने से एक्सेप्शन कैसे रिमूव हो जाएगा? अभी देखो मैं बता रहा हूँ, देखो अब क्लिक हो जाएगा ना, ये देखो। अब चेक करते हैं थोड़ा सा। अब भी इसने क्लिक नहीं करा, क्या चेक करता हूँ। अभी सारे डाउट अब क्लियर कर दूंगा, पहले एक बार पहले मैं ये देख लेता हूँ उस पर क्लिक हुआ कि नहीं हुआ। मैंने इससे क्लिक करा, अब मैं इससे क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं आ रही। फिर भी सर ये क्लिक नहीं कर रहा। तो देखो सारे ऑप्शन मैंने क्या बताया, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या हम अप्लाई करेंगे, वो सारी चीज देखने वाले हैं हम, है ना। ठीक है, मैं जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर से एग्जीक्यूट करके देख रहा हूँ। नहीं हुआ। ठीक है, एक काम करो, वेट लगाओ पहले यहाँ पर, है ना, एक बार फिर से वेट लगा के देखो। अब यहाँ पर जब आपने कोड लिखा, तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पर वेट लगा लो। चलो ठीक है, 3 सेकंड का वेट करते हैं इसके बाद। देखो सर अभी क्लिक नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, अभी क्लिक नहीं हुआ। और कोई एक्सेप्शन भी नहीं दे रहा है ना। क्या है, क्या कोई एक्सेप्शन दे रहा है, थोड़ा वेट बढ़ा लेता हूँ, 5 सेकंड कर लेता हूँ, फिर से देखता हूँ।
सर अभी एक सेकंड। सर अब भी क्या नहीं हुआ, क्लिक नहीं हुआ। ठीक है, अब भी क्लिक नहीं हुआ, कोई एक्सेप्शन नहीं आया, तो एक काम करता हूँ मैं, इस पे भी थोड़ा सा होल्ड पे रख देता हूँ कि सर इसके जरिए भी मैं क्या नहीं कर पा रहा, क्लिक नहीं कर पा रहा। तो मैंने क्या काम करा, मैं इसे थोड़ा सा हटा देता हूँ, और हटा के क्या, मैं इसे कमेंट कर देता हूँ भी। मेरे पास तीसरा ऑप्शन क्या बचता है, अब बचती है एक्शन क्लास। कौन बचती है? एक्शन क्लास। है ना, एक्शन क्लास के पास जाता हूँ कि भाई तुम मदद कर दो थोड़ा सा, नेटवर्क की वजह से उसमें क्लिक नहीं कर पा रहा, लेकिन प्रोजेक्ट मुझे करना है ये वाला। ठीक है, मैंने क्या काम करा, एक्शन क्लास के एक मेथड है, उसका नाम है क्लिक। क्या है? क्लिक। हम्म। और मैंने क्या काम करा, इसे दे दिया कि भाई इवन वो वेब एलिमेंट है जिस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। डॉट, क्या लिखूं, परफॉर्म। क्या लिखूं? परफॉर्म। और सर वेट लगा देता हूँ इसके लिए भी, 5 सेकंड का वेट लगा लेता हूँ, क्योंकि वहाँ थोड़ी डिले है, वेबसाइट लाइव है ना ये, इसलिए। अब मैंने क्या काम करा, एग्जीक्यूट करा, तो अब ये हो जाएगा मेरे हिसाब से। हो जाएगा अब तो शायद। हम्म। तो सर ये जैसा कि एक्सेप्शन आ रहा है, तो या तो जेएस एग्जीक्यूटर या अदरवाइज एक्शन का यूज कर सकते हैं। वो सारी चीज बताता हूँ अभी। देखो, ये देखो क्या हुआ, आपका ओपन हो गया ना, ये देखो। सर जब आप सही लोकेट कर रहे हो, है ना संकेत, जब आप सही लोकेट कर रहे हो, लेकिन सर उस पर क्लिक नहीं हो रहा, वहां पर क्या एक्सेप्शन आ रही, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रही है। तो अगर नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रही है, तो आप क्या काम करोगे, आप उसमें वेट लगा के देखोगे। क्या देखोगे? वेट लगा के। अगर वेट लगा के वो एक्सेप्शन चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर वहां पर आ रहा है एलिमेंट क्लिक वाले एक्सेप्शन, तो आप क्या काम करोगे, जावास्क्रिप्ट का यूज करोगे। ये जावास्क्रिप्ट हम मॉड्यूल नंबर 2 में 3 में देखेंगे ना। अगर लग रहा है कि सर जावास्क्रिप्ट का भी मैंने यूज करा फिर भी क्या नहीं हो पा रहा है, मैंने वेट पे लगा रखा फिर भी मेरा एक्शन परफॉर्म नहीं हो पा रहा, तो सर लास्ट तो इससे हो ही जाएगा। किससे? एक्शन क्लास से। कि मेरे पास ये भी तो बैकअप प्लान है ना, कि क्या कर सकता हूँ मैं, एक्शन क्लास के द्वारा भी क्या कर सकता हूँ, क्लिक कर सकता हूँ। हाँ रोहित, तुम बताओ डाउट। यस। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे हमने ऊपर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट आई डी लिखा है, ठीक है, डिपार्चर हो गया, ठीक है, वेब एलिमेंट को इवन में स्टोर करा दिया, हाँ। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली फिर नीचे भी लिखते हैं इवन डॉट क्लिक करके कर सकते, हो सकता है मे भी उससे हो जाए। नहीं हमने नहीं, वो क्योंकि डायरेक्टली इवन, डायरेक्टली तो हो नहीं रहा ना, इनडायरेक्टली, अगर इनडायरेक्टली तो कर रहे हैं ना हम इसको वेब एलिमेंट में स्टोर करवा नहीं के नहीं कर। नहीं नहीं, हम एक्शन क्लास के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इवन डॉट क्लिक करेंगे तो वो सेम ही एक्शन हो गया वो। ये वाला जो है ना, इवन डॉट क्लिक करेंगे वो सेम ही एक्शन हो गया। सर सेम लेकिन सर सेम एक्शन सर सेम एक्शन तो हो गया। मैंने एक बार जब लास्ट में, मतलब कि जब आपने वेबसाइट ऑटोमेट करने के लिए दी थी ना, तो हम्म, ये यही सेम सिनेरियो अटक रहा था। तो जिस तरीके से बता रहा हूँ ना, इस तरीके से किया था, तो वो हो गया था उस टाइम। वो ये जो इशू आते हैं ना नेटवर्क की वजह से आते हैं, कभी कभार कि डायरेक्ट भी हो जाएगा। मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि अगर सर, अगर इससे नहीं हो रहा है हमारा, अगर इससे नहीं हो रहा है हमारा, हमने मान लिया कि चलो हमने यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक कर रहे हैं या इवन डॉट क्लिक कर रहे हैं, अगर हमारा फेल हो गया, दोनों कंडीशन होगी कि फेल हो गया, तो सर मेरे पास बैकअप प्लान क्या है क्लिक करने का। तो मेरे पास बैकअप प्लान ये है कि या तो मैं जावास्क्रिप्ट का यूज करूं क्लिक करने के लिए, या सर बैकअप प्लान मेरा क्या है, मैं एक्शन क्लास का यूज करूं। समझ रहे हो रोहित? तो ये है ना, ये आप डायरेक्ट कर लो या इनडायरेक्ट कर लो, हो जाता है। ये पहले मैं करता था तो नॉर्मली हो जाता था, लेकिन मुझे ये वेबसाइट क्या है, लाइव है, बार बार इसमें चल रहा है कुछ ना कुछ, इसमें कुछ ना कुछ डेवलपर कर रहा है। तो सर मुझे क्या काम करना है, इसकी वेबसाइट कभी स्लो हो रही है, कभी डाउन हो रही है, शॉपिंग चल रही है, टिकट हो रहा है, सब कुछ मतलब तमाम ऑपरेशन चल रहे हैं। अब इस सिचुएशन पे, इस करंट टाइम पे, कि 9:39 पे क्या सिचुएशन है कि वो डायरेक्ट क्लिक हो रहा है, ये एक्शन क्लास से क्लिक होके मानेगा, ये सर जावास्क्रिप्ट से मानेगा, तो वो सारे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। ठीक है, तो ये बैकअप प्लान आपको रखना है। नॉर्मल भी क्लिक हो जाएगा, इवन डॉट क्लिक करोगे उस पर भी हो जाएगा। ठीक है ना, वो एक कभी कभार सिनेरियो अटक जाता है कि हाँ सर मैंने ऐसे करा तो हो गया, लेकिन कभी कभार क्या होगा, वो ऐसे भी नहीं होगा, वो ऐसे भी नहीं हुआ, क्योंकि सर सबका तोड़ होता है जावास्क्रिप्ट। समझ लो, सबका जो तोड़ होता है वो क्या होता है, वो होता है जावास्क्रिप्ट। अगर किसी पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो सर हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। ठीक है। ये सर करता हाँ। जेएस, हाँ, क्या क्या बोला संकेत? ये करता क्या है जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर देखो, अभी ना समझो तो बेटर है, इसकी मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा समय। समझ लो ना। अच्छा।
हाँ, क्योंकि तो को जावास्क्रिप्ट करता है क्या, मैं इतना बता देता हूँ। जो ये आप कोड लिख रहे हो, ये कोड ट्रांसलेट होता है, कन्वर्ट होता है जावास्क्रिप्ट में, तब जाके ब्राउजर पे रन होता है। क्योंकि ब्राउजर को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो जावास्क्रिप्ट समझ में आती है। आती है ना। अब सर मैं जो कोड लिख रहा हूँ क्लिक करने का, किस लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, जावा में। जावा जावा में। कन्वर्ट हो रही है जावास्क्रिप्ट में, तब जाके एक्शन परफॉर्म हो रहा है। मैंने क्या काम करा, मैंने डायरेक्ट कोड किस में लिख दिया, जावास्क्रिप्ट में लिख जेएस में। दिया। तो इसका मतलब ये बेटर है ना, ये कन्वर्ट नहीं होने का। यस या नो। नहीं नहीं। डायरेक्ट क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये कोड हम तब यूज करेंगे जब मेरा सेलेनियम की स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी। जहां पे मेरा सेलेनियम का कोड फेल हो जाएगा, कि सेलेनियम की मदद से हम किसी पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तब मैं यूज करूंगा जावास्क्रिप्ट का। आप करोगे ना, आपका देखना इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कल या परसों में करोगे, दोपहर में करोगे, तो बार बार चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट भी क्लिक हो जाएगा। लेकिन अभी जो क्लिक हुआ वो इससे क्लिक होगी, किससे, एक्शन क्लास से, जो आप लोगों ने पढ़ा। कब मैं से हटा देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके। यस, सुहास, राधिका, प्रिया, रोहित, वरुण। यस सर। ओके। चलो ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया। अब सर मेरा यहाँ एक्सपेक्टेड, मेरा क्या एक्सपेक्टेड मंथ क्या है, मेरा सर एक्सपेक्टेड मंथ है यहाँ पर मई। क्या है, मई। लेकिन पहले मैं ये देख लेता हूँ सर, वो जो कैलेंडर है उसका डेट और मंथ एक साथ तो नहीं है। मैं यहाँ पर पहुंचा और मैंने ये हटाया, इस पे क्लिक करा, और ये देख लेता हूँ सर, ये जो मंथ और ईयर एक साथ तो नहीं है। तो फिर मुझे अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या काम करा, मैंने इस पे क्लिक करा, तो देखो मंथ और ईयर एक साथ ही है। तो इसका मतलब क्या है कि सर, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि सर मेरा एक्सपेक्टेड जो है वो सिलेक्ट करना मई 2026। और इसका कोई भी एक डे सिलेक्ट करना है, जैसे से मुझे सिलेक्ट करना है कि स्ट्रिंग में मैंने ले लिया, मेरा एक्सपेक्टेड डे क्या है, मेरा एक्सपेक्टेड डे है, वो ले लिया सर मैंने 11। क्या ले लिया, 11। ये है। और आप लोग जानते हो, क्या जानते हो कि सब, जब मैं डेट पी कर हैंडल करूँगा, जैसे मैंने उस कैलेंडर पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, वही लूप बनाओ, ट्रू लिखो, इसकी बॉडी बनाओ, इफ लिखो, और क्या लिखना है, आपको लिखना है एल्स। क्या लिखना है, एल्स। कल मैंने बताया था ये आपको लिखना ही लिखना है। यहाँ पर सर आपको क्या लिखना है, स्ट्रिंग में क्या लिखोगे सर, एक्चुअल, क्या लिखोगे, मंथ, है ना। मंथ और ईयर एक साथ है, तो यहाँ पे लिखो ये मेरा क्या है, मंथ और ईयर एक साथ है, तो आपने एक साथ कर दिया, एक्चुअल मंथ, ये एक्सपेक्टेड मंथ और ईयर, ये है मेरा एक्चुअल मंथ और ईयर। ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा ये भी देखेंगे अभी, है ना, ये कहाँ से मिलेगा ये भी देखेंगे। और सर इसके साथ क्या करना है, बस इसमें तो एक्चुअल मंथ और ईयर रहेगा। और सर यहाँ पर फिर क्या करूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखता हूँ कि मेरा एक्सपेक्टेड मंथ ईयर क्या इक्वल है, किसके, बताओ किसके, एक्चुअल मंथ और ईयर के ना। हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन कराएंगे ना। और फिर उसके बाद क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। पहले इतना स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें नेक्स्ट वाला ये एरर क्यों दे रहा है। चलो ठीक है, अभी एरर दे रहा है क्योंकि लोकल है ये। मुझे काम टारगेट क्या, अब सर मुझे क्या करना है, एक्चुअल मंथ ईयर क्या करना है, इसे लोकेट करना है। लोकेट कैसे करोगे, आप गए यहाँ पर, एक्चुअल मंथ ईयर को कैसे लोकेट करोगे, देखो ये जो है एक्चुअल मंथ ईयर इस div टैग के अंदर आ रहा है, ये दिख रहा है, दिख रहा है ये दिख रहा है, यस सर। डे पे का कैप्शन है ना। तो आप क्या करोगे, कॉपी करो, एक्सपाथ बनाओ, कि div टैग के अंदर जिसकी क्लास क्या है, जिसकी क्लास सर ये है, देखो लोकेट हो गया, दो कैलेंडर है, तो इसमें दोनों लोकेट हो गए, 1 और 2। तो देखो यहाँ पर कर करो, इसे कॉपी करो, कॉपी करने के बाद क्या करो, इसे यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। ये किसका है सर, ये मेरा मंथ और ईयर का है, उसे मैं कन्वर्ट कर दूंगा। गेट टेस्ट मैंने बताया था, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, और वो स्टोर हो जाएगा आपका किसमें, वो इसमें स्टोर हो जाएगा। चलो ठीक है। इसके बाद सर एल्स का कोड लिखो, एल्स में सर किसका कोड लिखना है, नेक्स्ट वाले का। अगर मैच नहीं हुआ तो इस नेक्स्ट वाले पे क्या हो जाए, क्लिक हो जाए। तो सर नेक्स्ट वाले का कोड क्या है, सर नेक्स्ट वाले का कोड है, ये नेक्स्ट वाले का कोड कौन सा है भाई, यहाँ पे क्लिक करा और इस पे क्लिक करा, ये रहा, ये आ रहा है नेक्स्ट वाले का।
बड़ा अजीब सा कोड है नेक्स्ट वाले का। नेक्स्ट वाले का कोड क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका, ये कौन सा है, ये है ना। हाँ, ये स्पेन स्पेन में इसकी क्लास दे रखी है। इसे क्या करा, ये दिखाई दे रही क्लास, है ना। ये क्लास उठा लो, है ना। कॉपी करो और क्या करो, Ctrl+F, और यहाँ पर लिखो स्पेन टैग के अंदर जिसकी क्लास, जिसकी क्लास क्या है, जिसकी क्लास ये है, 1 ऑफ 1 हो गया। हाँ सर, ये हो गया 1 ऑफ। कॉपी करो। ये कोड है सर मेरा नेक्स्ट पे क्लिक करने वाला। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पे लिखा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, और मैंने क्या काम करा, ये कोड लिख दिया। उस पर मुझे क्या करना है, इस पे मुझे करना है सर क्लिक। क्या करना है, क्लिक करना है। डॉट क्लिक, क्या करना है, क्लिक। ठीक है सर, ये क्या है सर, ये मेरा किस पे क्लिक करेगा, ये करेगा नेक्स्ट पे क्लिक। तो अब मैं चेक करता हूँ कि सर यहाँ पर एक्चुअल और एक्सपेक्टेड मत मेरा मैच हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले तो अभी तो सर ओपन हो रहा, तो सर अब क्या आ रहा था, जैसे ही ओपन होता है तो सबसे पहले क्या आता है, हम्म, इस पे क्लिक करा तो सर अक्टूबर आ रहा है। नेक्स्ट पे क्लिक करेगा, मैच नहीं होगा। नवंबर मैच नहीं होगा। दिसंबर, जनवरी, ये भी नहीं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सर ये वाला मैच होगा ना। कौन सा, ये मैच होते क्या हो जाएगा, कैलेंडर में यहाँ पर रुक जाना चाहिए। चेक करता हूँ एक बार, मैंने क्या काम करा, एग्जीक्यूट करा। ठीक है, अभी तक तो चला। क्लिक हो जा। ए देखो कहाँ पर रुक गया मेरा कैलेंडर, मई 2026 पे आके मेरा रुक गया। इसका मतलब सही जगह पहुंच गया ना। ये देखो मई 2026 पे जाके हम रुक गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं सही जगह पे आ चुका हूँ, है ना। चलो ठीक है, अब आपका टारगेट क्या है बताओ। टारगेट क्या है आपका, नेक्स्ट। है ना। अब आपको क्या करना है, सर ये जो डे हैं इन्हें एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है ना, लिस्ट में स्टोर करना है ना, ये सारे के सारे जो डे हैं। तो कैसे करोगे डे को, तो आपने राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करो, जिससे ये सारे डे आ जाए। एक ऐसा इसका एक्सपाथ बनाओ, तो आपने कोई से भी डे पे चले जाओ, आप देखो ये दिखाई दे रहा है, डेटा डेट इनर सेल। ये देखो ये सारे के हाँ। सारे जो डे है ना, किसके अंदर है, ये इस ड्यू ड्यू टैग के अंदर है। देखो मैं इसे ओपन कर रहा हूँ ड्यू टैग को, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये देखो। लेकिन सर यहाँ पर क्या है, ये पी टैग यहाँ से स्टार्ट है और पी टैग यहाँ पर क्लोज है। ये तो इसने क्या काम करा थोड़ा सा, अच्छे यहाँ है मेरा डे। ये देखो, ये यहाँ पर है ना, ये आ रहा है, ये दिख रहा है। ये देखो डी के अंदर जो पी है, पी के अंदर है ना, ये देखो फर्स्ट वाला जो पी है, सेकंड वाला पी मत लेना। देखो प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो अब मैं इसे बता रहा हूँ, मैंने इसे कॉपी करा। कॉपी करने के बाद देखो मैं इसे यहाँ से पहले इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। अब सर ये क्या है, ये है डे का। अब देखो इसमें क्या है, एक तो पी टैग ये है, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ ये वाला। और सर एक पी टैग है ये वाला, कौन सा है, ए ये वाला, ए कौन सा, ये वाला। ये इसमें आ रहा है प्राइस, क्या आ रहा है प्राइस। देखो ये डे के नीचे क्या आ रहा है, जो प्राइस आ रहा है ना, डे के नीचे क्या आ रहा है, ये प्राइस आ रहा है, ये आ रहा है। सर अगर आप इसे एक्सपाथ बनाते हो इसका, अगर आपने एक्सपाथ बनाया ऐसे कि मैंने क्या काम करा, डबल स्लैश डिव, और डिव में क्लास ले लेते हैं, क्लास कौन सी ले लेते हैं, सर क्लास ले लेते हैं डेटा इनर सेल। तो आपने क्या काम करा, सिंगल कोट में आपने क्या काम करा, ये ले लिया, और आपने क्या करा, इसे बंद कर दिया। अगर आप ऐसे करोगे तो सर ऐसे में प्रॉब्लम ये होगी कि सर सारे के सारे डे तो सिलेक्ट होंगे, लेकिन डे के साथ साथ सर उनका क्या होगा, उनका सर ये प्राइस भी साथ में आएगा। कौन सा, ये जो प्राइस देख रहे हो ना, ये ये भी इनके साथ में आएगा। लेकिन सर मुझे ऐसे नहीं चाहिए। देखो ये कैसा आएगा, अगर इसे सिलेक्ट करते हो तो सर अभी करंट पोजीशन में ये आएगा कि 1 है डे, और उसके साथ उसका प्राइस भी आ रहा है, ये क्या आ रहा है, प्राइस भी आ रहा है। तो सर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम क्रिएट क्यों करेगा, क्योंकि सर मेरे पास जो एक्चुअल डे है वो है 11, क्या है, 11। अब मैं कंपेरिजन करा रहा हूँ, इसके पास भी 11 आएगा, लेकिन सर इसके साथ क्या है, साथ में, इसके साथ साथ में है इसका प्राइस, क्या है, प्राइस, क्या ये इक्वल है क्या, ये ये इक्वल नहीं है। 200। तो सर मुझे क्या काम करना पड़ेगा, मुझे ये नहीं लेना, मुझे क्या करना, केवल मुझे डे डे चाहिए।
तो आप क्या काम करोगे, इसमें स्लैश लगाओगे, ये वाला जो पी है, आप लिखोगे पी चाहिए कौन सा वाला, वन वाला। तो ये कौन सा पाथ लाएगा, केवल ये इतना पाथ लेकर आएगा, इतने पाथ में इसे क्या कर देगा, बाकी को स्किप कर देगा। तो अब यहाँ पर प्राइस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा डे। तो आपने क्या काम करा, आपने क्या काम करा, यहाँ पर इसका एक्सपाथ बनाया, ये देखो, कॉपी करो कंट्रोल एफ, मैंने यहाँ पर लिखा ड्यू, और ड्यू में मैंने लिखा जिसकी क्लास क्या है, ये है, हो गया, ठीक है। अब देखो ये अगर आपने ले लिया, तो सर ये सब कुछ सिलेक्ट करेगा, ये पूरे देखो दिख रहा है बॉक्स पूरा, डे को भी ले रहा है टी और और प्राइस को भी ले रहा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, केवल डे डे चाहिए ना। तो स्लैश लिखो पी, और कौन सा वाला, वन वाला, कौन सा ले, वन वाला। अब देखो किससे सिलेक्ट कर रहा है, ये किससे सिलेक्ट कर रहा है, केवल ये डे को। डे को। तो आपने देखो कि ये सारे के सारे डे आ गए, इसे स्टोर करा लो किसमें, इसे स्टोर करा लो एक लिस्ट में। टी टैग है क्या? हाँ पी टैग है, पी टैग होता है ना पैराग्राफ के लिए, है ना, ठीक है। तो आपने क्या काम करा, यहाँ पर लिखा ड्राइवर डॉट, क्या करोगे, फाइंड एलिमेंट्स का यूज करोगे, कल मैंने बताया था। और यहाँ पर यूज करोगे बाय डॉट एक्सपाथ, एक्सपाथ आपने क्या करा, पेस्ट कर दे ये, और इसमें स्टोर कर लो किसमें, एक लिस्ट में, किसमें, एक लिस्ट में। तो आपने क्या काम करा, यहाँ पर बनाया वेब एलिमेंट, और आपने क्या काम करा, इसे स्टोर कर दिया किसमें, एक लिस्ट में स्टोर कर दिया, L1 में, किसमें, L1 में। और कल मैंने इसके सेम प्रोसेस वही है जो कल हैंडल करा था मैंने, बस थोड़ा एक्सपाथ चेंज है। और आप क्या करते हो, तो उसके बाद लूप लगाते थे कि L1 में जो डेटा रखा हुआ किसे दे दो, यहाँ पर वेब एलिमेंट किसे दे दो, L2 को दे दो, किसे दे दो, L2 को। और उसके बाद क्या काम करते थे हम कल, कल क्या काम करा था, हमने कि L2 में जो डेटा आ रहा उसे कन्वर्ट कर दो किसमें, गेट टेक्स्ट। गेट टेक्स्ट में ना। और सर ये हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा बिल्कुल एक्चुअल, सेम कोड है, ये क्या बन जाएगा, एक्चुअल डे क्या बन गया। अब इसका क्या करा लो, कंपैरिजन करा लो, इसमें क्या कंपैरिजन कराओगे कि सर जो मेरा एक्सपेक्टेड डे है, क्या वो इक्वल है किसके, एक्चुअल डे के। अगर है तो क्या कर दो, क्या करते थे हम, L2 पे क्लिक करा देते हैं, हमने क्या उस वेब एलिमेंट पे क्या कर दो, क्लिक करा दो, फिर क्या लगा दो, ब्रेक लगा दो। और इसके बाद हम क्या करते थे, क्या करते थे, कोड ब्रेक। वैल्यू को भी क्या करते थे, ब्रेक कर देते थे, बस हो गया, कोड बन गया। देखो सारा ब्रेक। सेम है, वही है ना। हाँ संकेत, सारा कोड वही है ना, राधिका, वरुण, सुभाष, ये सारा कोड वही है जी। ना भाई। हाँ, केवल हमने क्या करा, थोड़ा सा इन्हें समझने की कोशिश करें। अब मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मेरा कैलेंडर सिलेक्ट होना चाहिए 11 मई 2026, चेक कर लेता हूँ एक बार, क्या हुआ भाई, वेबसाइट कहाँ चली गई थी। हम्म। ये देखो, अब रुक गए ना ये, क्योंकि लाइव है ना, अभी तो चल गई थी ये लाइव है। अब इसमें देखो कोई एक्सेप्शन आ गया होगी, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन वगैरह, कहाँ पर दे रहा है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ये देखो इस पे दे रहा है, डेट पिकर कैप्शन वाले पे, कहाँ पर दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है। वेट लगा दो थोड़ा सा, चलो वेट मांग रहा है ये, 3 सेकंड का वेट लगा दो। ये नेटवर्क इशू की वजह से आती है लाइव वेबसाइट में, बाकी तो सब ये दौड़ेगा कोड ही है। ये तो बता रहा होगा ना सर, कौन सा लाइन? ये देखो, जब चलिए देखो, है ना, नवंबर 2025, दिसंबर 2025, ये भी नहीं है मेरा कैलेंडर, जनवरी भी नहीं है, फरवरी भी नहीं है, मार्च, फिर आएगा अप्रैल, फिर आएगा मई, ये है मेरा कैलेंडर में। 11 पे क्लिक कर दो, हो गया पूरा। ये देखो 11 पे क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, तो मेरा सिलेक्ट हो गया 11 मई 2026, यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरा सिलेक्ट हो। तो ये देखो, कोई भी कैलेंडर होगा तो यही सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, यही सारा का सारा क्या होगा,
ये सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है, संकेत, राधिका, सुभाष, रोहित, वरुण, प्रिया, आपका होमवर्क ये है कि सर मेरे पास एक और कैलेंडर है सेम ऐसे ही, ये तो मेक माई ट्रिप लाइव वेबसाइट है। सर मेरे पास है यात्रा का, कौन सा है? यात्रा.com। जो भी कुछ आ रहा है ये आपको देखना है। ये देखो, ये एक तो यात्रा का है, ये कौन सा है? यात्रा का है। यात्रा का में भी तुम नहीं फंसोगे ना? यात्रा का, अगर यात्रा में फंस रहे हो, इसे तो मैं हैंडल कर लूंगा। आप करना इजी में ट्रिप का, है ना? ये दो भी टारगेट लेके चलते हैं। इजी में ट्रिप वाला, ये इजी में ट्रिप पे ये कैलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक है ना? ये आपको दो कैलेंडर में आपको दे रहा हूँ टारगेट, है ना? ये आपको टेस्ट करने है ये। हाँ रोहित, क्या क्वेश्चन है? यस। हम्म। सर मैं ये कह रहा था कि जो हमने डिक्लेरेशन करी है कैलेंडर की, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल की, हम्म। तो सर ये स्टार्टिंग में करी है, तो हम हम्म। इसकी डिक्लेरेशन स्टार्टिंग में ही करनी होगी हमेशा। ये जो है, ये तो अभी हम एक कोड कर रहे हैं ना। ये सारा का हम्म। सारा जो कोड है ना, ये आपका एक्सेल फाइल में रखा जाता है, ये जो फ्रेमवर्क पे आप काम करते हो। ठीक ठीक है। है सर। तो ये जो आप वेट भी लगा रहे हो ना, ये वेट लगा रहे हो, इन सब हम्म। का एक यूनिक कोड बन जाता है, वो फ्रेमवर्क में देखेंगे हम। ठीक है सर, जो आपने मतलब अजाइल पढ़ाया था। हाँ, वो सारा का सारा फ्रेमवर्क में हम ऐड कर लेते हैं। तो ये तो हमें एक सिंगल कोड एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है ना, एक सिंगल पीस ऑफ उस पर एक्शन परफॉर्म करना पड़ रहा है। तो इसलिए हम्म। इसके साथ इसका वेट यहीं पर दे रहे हैं। जब हम इस कैलेंडर को हैंडल करेंगे ना, तो ये हम्म। ब्राउजर वाला कोड भी, ये वाला सारा कोड ये अलग होगा, ये लोकेटर वाला कोड अलग होगा। ये सब कुछ सब बहुत बदल जाएगा कोड, लेकिन हैगा ये सब कुछ जैसे मैं बता रहा हूँ। सर बेसिकली परफॉर्मा ही रहेगा, बस ये कि अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क हमें काम करना होगा। हाँ, बस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है। अच्छा अच्छा, जो सर आपने शीट बताई थी स्क्रम और जो सब्जी बताई थी, उसके अकॉर्डिंग काम करना हाँ, पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है। ठीक है सर, ओके। ठीक है राधिका, समझ में आए? संकेत, सुभाष। यस। यस सर। तो ट्राई सर करेंगे। हाँ संकेत, क्या क्या हुआ? हार्ड ब्रेक लगा दिए। क्या हुआ? वो ब्रेक मेथड तो वो ये टर्मिनेट करने के लिए यूज किया है ना। ये ये जो है ना गेट मेथड, ये वाला। या नहीं, ब्रेक ब्रेक में ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक, देखो ब्रेक इसलिए लगा है, जब मेरा डे मैच हो गया यहाँ पर 11 to 11 मैच हो गया, तो मुझे आगे थोड़ी उठाना है, उससे बोलना थोड़ी फोर, ये तो फोर तो ये कहेगा कि मैं तो और उठा के ला रहा हूँ, है ना? तो और तो नहीं मैच कराना। जब मेरा डे मैच हो गया तो मैंने उस पर क्लिक करा दिया, 11 में तुरंत क्या लगा दिया? ब्रेक लगा दिया। तो यहाँ पर मैंने ब्रेक किसके लिए लगाया? जो डे वाले थे। और यहाँ पर ये वाला ब्रेक किसके लिए लगाया? कि इस वैल्यू का भी तो काम खत्म करना है ना। यस है नो? ये दोबारा से रिपीट ना करे। तो हमने इसे भी क्या कर दिया? इसे भी हमने ब्रेक कर दिया। ठीक है। ओके, तो एक बार ट्राई करना। मेक माई ट्रिप, वो सॉरी, मेक माई ट्रिप तो हो गया, यात्रा और इजी माई ट्रिप, ठीक है? ये दोनों ट्राई करना। ठीक है। ओके। ये जो कोड है ना, इसके नोट्स नहीं है, ये आपको केवल अपना आप रिकॉर्डिंग से देख के करना है ना, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं बार बार कोड। तो इसके नोट्स नहीं बनते हैं ना कैलेंडर के। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करना, फिर मुझे बताना जो जो चैलेंज आ रहा है, जो भी कैलेंडर हो वो लेके आना मेरे पास, है ना? लेकिन ट्राई करना। ठीक है। सर हाँ। एक बात मेरे को समझ नहीं आई। जैसे हाँ। ऊपर आपने वो एक्सपार्ट लिखा है, उसमें P1 लिखा है, हाँ। पर लेकिन हम तो डेट 11 सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो तो डेट बढ़ती रहेगी ये जिससे वन। P1 जो है ना, जो P1 आपने लिखा, हम्म। ये देखो, हाँ। ये P1 जो मैंने लिखा है यहाँ पर चलता हम्म। हूँ। ये देखो, ये P1 जो है ना, देखो ये P1 इसी हम्म। सारे के सारे देखो इससे तो क्या हो रहा है? ये हम्म। देखो पूरा बॉक्स सिलेक्ट हो रहे हैं सारे, कितने सिलेक्ट हो रहे हैं? 61। ये देखो, हम्म। 61 सिलेक्ट हो रहे हैं। लेकिन मुझे सर ये पूरा डिब्बा नहीं चाहिए ना, तो मुझे प्राइस नहीं चाहिए, मुझे इसका केवल क्या चाहिए? डे डे ओके। चाहिए। तो हाँ। डे जो डे है ना, वो बना हुआ है, किसमें बना हुआ है? देखो ये जो डे है, ये बना हुआ है आपका किसमें? ये बना हुआ है पी टैग के अंदर। ये देखो किसके अंदर बना हुआ है? पी टैग के अंदर। ठीक है के। तो मैंने क्या करा? स्लैश लगाया, क्या लगाया? मैंने क्या करा? स्लैश लगाया, पी लिखा और पी लिख दिया 1। अब देखो ये P1 हम्म। मैंने जब लिखा, तो यहाँ पे देखो मैं ये इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो किसका आ रहा है? ये 2 का, 3 का। हम्म। जब चेंज होता रहेगा ना, सारे के सारे किस में आ जाएंगे? ये सारे के सारे डे मैंने किस में कर लिए? ये आपने एक एक्स बात बनाया किसका? सारे के सारे डे का, और सारे के सारे डे आपने स्टोर कर लिए किसमें? एक लिस्ट में। किसमें स्टोर कर लिए? एक एक लिस्ट में लिस्ट स्टोर में। कर लिए। अब उस लिस्ट में से एक एक डेटा उठा रहे हो, अपने एक्सपेक्टेड डे से मैच करो, एक एक उठा रहे हो और अपने एक्सपेक्टेड डे से क्या करो? मैच कर रहे हो।
ठीक है। ठीक है सर। हम्म। एक बार ट्राई करो, कोई डाउट आएगा भी वो क्लियर करेंगे। हाँ रोहित। इसी बात से क्वेश्चन मेरे को ये समझ में आया कि जैसे ये सिलेक्ट कर रहे हैं हम तो 61 आ रहा है ये, तो ये 31 डेज का है तो डुअल कैलेंडर के हिसाब से दिखा रहा है 61। भाई सारे डेट सिलेक्ट करा ना, ये सारे दोनों के कैलेंडर के। अच्छा डुअल दिखा रहा है ये। हाँ ठीक है सर। दोनों के करेगा ना। ठीक है। चलो, ठीक है, एक बार ट्राई करना। है ना, अभी मेक माई ट्रिप और वगैरह जो भी कैलेंडर है ट्राई करना, और भी कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, है ना। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।